तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्री टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं किराए पर रूम लेकर रहने वाले लोगों की। चाहे वो रूम बिजनेस के लिए लिए हैं या किसी भी काम के लिए लिए हैं वो रूम, तो आपको उस रूम का जीएसटी अलग से देना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जीएसटी किनको देना होगा, कैसे देना होगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। अगर इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का आपका अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक पेपर कटिंग शो हो रहा है स्क्रीन पर। मैं पेपर के माध्यम से ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, जीएसटी में निबंधित है तो मकान के रेंट पर भी लगेंगे जीएसटी। अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं और साथ ही जीएसटी से निबंधित व्यवसाय भी है, तो आपको अपने मकान के रेंट पर भी जीएसटी चुकाना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, अगर आप रेंट के मकान पर रहते हैं, साथ ही आपको उसमें किसी चीज़ का बिजनेस है, दुकान किए हुए हैं और दुकान का भी जीएसटी आपको लगता है, दुकान का जीएसटी बनवा लिए हैं, तो दुकान के जीएसटी के साथ साथ आपको मकान का भी जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी में यह बदलाव, इस संबंध में वरीय चार्टेड अकाउंट राजेश खेतान ने बताया कि अब तक रेसिडेंशियल आवास की जीएसटी मुक्त रखा गया था, लेकिन अब अगर जीएसटी से निबंधित कोई भी व्यवसाय ने किराए पर मकान लेकर रखा है तो उसे रिवर्स चार्ज के तहत उस पर स्वयं जीएसटी भुगतान करना होगा। दोस्तों, पहले रहने की जो व्यवस्था थी रूम में, उन पर जीएसटी नहीं लगाया गया था। वो आपको दुकान है तो दुकान का ही सिर्फ जीएसटी लगता था। लेकिन अगर आप उनमें जीएसटी वाले दुकान किए हुए हैं और मकान में रहते हैं, तो आपको बिजनेस के साथ साथ आपको आवास जो है, जिस रूम में आप रहते हैं, उसका भी जीएसटी आपको अलग से देना होगा दोस्तों। अब बताने के प्रयास करूंगा दोस्तों कि इस जीएसटी का भुगतान आप कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए मकान मालिक को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस आवास को व्यवसाय गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस पर चुकाए गए जीएसटी का वह इनपुट टैक्स क्रेडिट से ले सकेंगे। ये जीएसटी मकान मालिक को देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको अगर दुकान की जीएसटी बनी हुई है तो दुकान की जीएसटी में ही आपको मकान, जिस रूम में आप रह रहे हैं, आपका रेंट लग रहा है, उस रेंट के साथ में ही आपको जीएसटी आपको भुगतान करना पड़ेगा। दुकान की जीएसटी के साथ में आपको जो जीएसटी दुकान की है, उस दुकान की जीएसटी के साथ में आपको रेंट का जीएसटी भुगतान करना पड़ेगा आपको एक ही साथ में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चुकाए गए जीएसटी व इनपुट टैक्स में क्रेडिट ले सकें। खेतान के अनुसार अगर कोई उसको निजी उपयोग आवास के रूप में हो रहा है तो चुकाए गए जीएसटी के धारा 17(5) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लिया जाएगा। अगर दोस्तों उसका निजी आवास के रूप में हो रहा है, अगर आपका खुद का घर है, खुद का आप घर में अपना रहते हैं, तो उनके लिए जीएसटी का कोई इनपुट क्रेडिट नहीं लिया जाएगा दोस्तों। आपका शहर में मकान है, आप उसमें दुकान किए हुए हैं, तो अब सिर्फ आपको दुकान का ही जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप रेंट पर नहीं रहते हैं, अपना खुद का दुकान और आवास है, तो सिर्फ आपका दुकान का ही जीएसटी लगेगा, आपका आवास का जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन मकान मालिक को कराने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ लिख दिया गया है दोस्तों। तो ये जानकारी इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में इसके बारे में रिसर्च करने का प्रयास करूंगा और आप सबको नोटिस देने का प्रयास करूंगा। आप इस पर क्या विचार रखते हैं, क्या समझते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे दोस्तों।